पतंग ने पलटकर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। जब पतंग ने अपने पास पलटकर देखा तो क्या हुआ, गैस का भरा हुआ एक गुब्बारा उसके पास आ गया था और उसकी डोर या तो किसी बच्चे के हाथ से या किसी गुब्बारे वाले के हाथ से छूट गया था और वह उड़ते उड़ते ऊपर आसमान में पहुंच गया था। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा। हाँ हाँ हाँ, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंदे का लोटा हो। हाँ हाँ हाँ। हंसते हुए देखिए पतंग ने क्या कहा गुब्बारे को देखकर कि ओ गुब्बारे, तुम्हारी पूंछ कटी हुई है, देख तो लो, तुम्हारा धागा क्या है, नीचे लटक रहा है और तुम ऐसे झूल रहे हो जैसे कोई बिना पेंदे का लोटा हो। बिना पेंदे का लोटा हो मतलब लोटे को जब रखा जाता है तो नीचे का जो भाग होता है वह भारी होता है और उसी भार के कारण लोटा सीधा खड़ा रहता है, यानी सीधा रखा रहता है। अगर उस भार को हटा दिया जाए तो लोटा इधर उधर लुढ़क जाता है। ठीक उसी प्रकार गुब्बारा भी लुढ़क रहा था। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिसमें तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की जरूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो पर उड़ तो अपने आप रहा हूँ ना। हा हा हा। अब देखिए जब पतंग ने ऐसा कहा तो गुब्बारे ने हंसते हुए कहा कि अरे पतंग रानी, तुम जितना ऊंचा उड़ रही हो तो तुम अपना असली रंग मुझे दिखा रही हो, परंतु तुम्हें याद रहे कि तुम्हारे इतना ऊंचा उठने में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। तुम्हारा यह कमाल तो एक बच्चे का है जिसके हाथ में तुम्हारी डोर लगी हुई है। अगर वह चाहे तो तुमको नीचे गिरा दे, यदि वह चाहे तो तुमको और भी ऊंचा उठा दे। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। आग बबूला का मतलब बहुत क्रोधित हो गई और बोली कि तुम जिसे पूंछ कह रहे हो वह एक धागा है, उसे मांझा कहते हैं। और तुम्हें पता है कि यह मांझा कैसे बनता है? कांच के टुकड़े को महीन
कर लिया जाता है और गोंद की सहायता से उसको धागे में लगाया जाता है, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। पतंग ने कहा कि यह धागा इतना मजबूत होता है कि यह कोई भी दूसरे धागे को आसानी से काट सकता है। काटने के बाद फिर बोलती है कि तुम्हारी भी डोर को मैं काट सकती हूँ। हा 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 हा, खूब तेज से हंसती है। क्या तुम नहीं जानती कि किसी को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए? मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब जब पतंग ने यह कहा कि मैं तुम्हारी भी डोर काट सकती हूँ, तब गुब्बारे ने कहा कि क्या तुम्हें यह पता है कि धागा को काटने के लिए दोनों को जो है तना हुआ होना चाहिए। मेरी पूंछ भले ही यानी मेरा धागा भले ही कटा हुआ है, लेकिन तुम इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, यानी तुम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। गुब्बारे ने हंसकर कहा कि वह तो हवा में झूल रही है। कौन झूल रही है? मेरी पूंछ। पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज्यादा डींग मारने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। जब गुब्बारे ने कहा कि मेरी पूंछ भले ही कटी हुई है, लेकिन तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, तब पतंग बहुत ही चिढ़ गई और बोली कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। बड़ी बड़ी बातें करने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारी भी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे, यानी तुम भी डर जाओगे। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। गुब्बारा हंसकर बोला कि बहन, हम दोनों किस पर निर्भर हैं? हवा पर निर्भर हैं। यदि हवा नहीं रहेगी तो ना तो हम जीवित रहेंगे, ना तो आप मनुष्य जीवित रहेगा। क्या हम लोग हवा के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हवा हमें ऑक्सीजन देती है। हवा हमें क्या होता है? ऑक्सीजन देती है, जिसके कारण हम सांस ले सकते हैं। समझ में आ गया?